For all the infotainment across digital content, subscribe to Digital Commentary. एक्टिंग जो है वो आईआईटी के बाद आपको एहसास हुआ कि आपको एक्टिंग करना है, कि उसके पहले ये कीड़ा था जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे? स्कूल टाइम पे ना ऐसा फील होता था कि जब स्टेज पे मैं कोई परफॉर्मेंस देखता था ना, लाइक कोई पोएम गा रहा है या फिर जो अपने जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के टाइम पे जो परफॉर्मेंसेस होते हैं ना, डांस, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ। बहुत ऐसे एक्साइटमेंट आती थी अंदर से, उनको देख के अच्छा लगता था, बट साथ में एक जेलेसी फील भी होती थी कि मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं पाता था। ठीक है, तो आई थिंक स्कूल से ये वाला कीड़ा तो था कि परफॉर्म करना है, स्टेज पे जाना है, ठीक है, थोड़ा स्पॉटलाइट में आना है। तो आई थिंक ये कीड़ा था, बट एक फियर भी था, एक डर भी था। आई थिंक स्कूल से था ये वाली चीज़। कॉलेज में जाके किसी दोस्त ने धक्का दे दिया, लाइक स्टेज पे कि जा कर। ये आईआईटी के टाइम? हाँ, आईआईटी के टाइम पे। तो आईआईटी के टाइम पे हुआ ये था कि पता चला कि कहीं से तो मैं रोबोटिक्स के, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो रोबोटिक्स एक इवेंट था वहाँ पे, तो उसके इंटरव्यू के लिए था मैं। तो वो बहुत ऐसे फॉर्मल सा होता है। तो उन्होंने पूछा कि हॉबी क्या है, तो मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे मिमिक्री करता हूँ। डरते डरते मैंने बोल दिया, क्योंकि कुछ और आता नहीं था। तो बोला, अरे वाह मिमिक्री करता है, सुनाओ किसकी सुना दे। तो मैं ऐसे चालू हो गया और सारे लोग देख रहे बैठ के ये क्या अमिताभ की मिमिक्री कर रहा है, नाना पाटेकर की मिमिक्री कर रहा है, और वो सब चालू था। तो फिर किसी ने बोला कि ऐसे ड्रामेटिक्स के ऑडिशन होंगे कल, तो वहाँ पे चले जाना। तो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं, मतलब पूरा फर्स्ट ईयर बैच, फ्रेशी बैच पूरा सब लोग पहुँच गए। तो एक दोस्त था, मतलब जो एक दोस्त होता है ना ऐसे थोड़े शरारती, जो तुम्हारे बैच में सबसे पहले सिगरेट पीना शुरू करते हैं, सट्टा मारना शुरू करते हैं, सबसे पहले दारू पिलाते हैं तुमको, तो वो वैसा वाला लड़का था। मेरे बैच में मैं था। तो वो मुझे बोला था कि जाके दे देना, तो अच्छा तो करता है, तो जाके कर दे। और मेरी फटी हुई थी, मैंने कहा मैं नहीं जाके। उसके पहले आप कभी नहीं गए थे स्टेज पे? उससे पहले वही रामलीला वगैरह मैं देखता था हमारे स्कूल में, तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ। बट 7th क्लास में जब हुई, तो क्लास में मैं फर्स्ट या सेकेंड रैंक आती थी। तो जो ऐसे लड़के होते हैं, तो उनको लोग मतलब टीचर्स घुसा भी देते हैं कि अरे तुम रामलीला भी कर लो। छुट्टी होने वाली थी, रामलीला शुरू होने वाली थी, मैं पानी पी रहा था जाके। तो मैम ने बोला कि तू चल, ताड़का का रोल है तो वो तुझे करना है। ताड़का राक्षसनी जो होती है, तो उसका मुझ में कहाँ से राक्षसनी दिख गई, मतलब सही लगेगा तू। तो बेसिकली कोई लड़की थी जो बीमार हो गई थी लास्ट मोमेंट पे, तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो बोला कि तू कर ले। और वो अपने कपड़े वपड़े भी लेके चली गई थी। तो मैं बाकी सब लोग अपना पूरा कॉस्ट्यूम्स में थे, मैं ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में, और ऐसे कुछ 5-6 रुमाल लेके आई मैम, जो मेरी क्लास टीचर थी। उन्होंने ऐसे कहीं यहाँ एक रुमाल बांधा, रुमाल की साड़ी बनाई, कैसे कैसे करके, और एक ही लाइन थी मेरी कुछ तो, और ऐसे बहुत ऐसे फनी लाइन भी नहीं थी। आपको याद है लाइन? हाँ, मतलब ये दो नौजवान और ये बुढ़ा बीमार, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ऐसा कुछ लाइन था। ठीक है, और मैं लिटरली, बहुत फिल्मी सीन था, लाइक ड्रामेटिकली जो भागते नहीं है, जैसे ही बारी आई मेरी, तो मैंने बोला कि मैम मैं नहीं जा सकता। और बहुत थोड़ा अजीब भी लग रहा था ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में, सब लोग कॉस्ट्यूम में, मैं पता नहीं कैसा लगूंगा, तो डबल फियर था। तो आई थिंक वो सही हुआ, और मैम ने एक्चुअली मुझे धक्का ही दिया कि जा, और मैं घुसा स्टेज पे ऐसे, और फट से मैंने लाइन बोल दी, एक ही लाइन थी, ये दो नौजवान और ये बुढ़ा बीमार, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, हाँ। बहुत जोर से हंसे लोग। और फिर तो शाम में जब पूरी रामलीला खत्म हो जाती थी, तो प्रिंसिपल सर आते थे और वो पूछते थे कि आज सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी। तो सब लोगों ने बोला जीतू की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी। और एक लाइन से मैं लगा अरे वाह। और फिर थोड़ा ये शौक चालू हो गया कि अरे यार तो रोज पार्टिसिपेट करेंगे। तो रोज मैं कुछ करता था, और सारे लड़कियों के रोल करता था। उसके बाद ऐसे सूप नखा, और फिर केकई, फाइनली रोल मिला लास्ट डे जो था विभीषण का। अच्छा। तो उसके लिए मैंने पहली बार प्रिपरेशन की थी, और वो एकदम अननोटिस था। किसी ने ना मेरी हेयर स्टाइल नोटिस की, किसी ने ना कॉस्ट्यूम नोटिस किया, और मैं इतना दुखी हुआ कि यार जिस दिन मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया एक्टिंग के लिए, उस दिन वो अननोटिस चला गया। तो आई थिंक हाँ ये है, आई थिंक एक्टिंग को लेके सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात ये कि जस्ट डू इट। तो जब आपने ऑडिशन दिया आईआईटी में, हाँ, तो मतलब आपने किसकी मिमिक्री की थी? हिंदी टेक्नोलॉजी ड्रामेटिक सोसाइटी STDS का था ऑडिशन, और बहुत सारे ग्रुप्स में हो रहे थे। तो हर ग्रुप में ऐसे 4 सीनियर खड़े होकर तुम्हारा ऑडिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑडिशन ज्यादा कुछ और ही लग रहा था। वो जज कर रहे होंगे बैठ के, अरे साला क्या कर रहा है। जज से ज्यादा कुछ हो रहा था, मतलब वो कमेंटिंग भी कर रहे थे और वो करके भी दिखा रहे थे तुम्हें। तो बहुत ऐसे ऑकवर्ड सा सीन था उधर। तो वो लोग एक स्क्रिप्ट दे रहे थे 1 पेज की, और उसको पढ़ के तुम्हें बोलना था। उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारी स्क्रिप्ट है वो एक ट्रांसजेंडर की तरह बोलो, ठीक है, अच्छा, करके बताओ। तो मैंने वो किया, और वो बहुत अच्छा लगा। लोग हंस के भाई ये पागल हो गए, और कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर बोला कि अच्छा, तो फिर वो लोग ट्रिप करने लगे कि इसको अच्छा अमिताभ के स्टाइल में पढ़ो, अच्छा इसको इसके स्टाइल में पढ़ो, अच्छा अभी इसको डरते हुए पढ़ो। तो वो सब बहुत सही से हो रहा था, मतलब फ्लो में बहुत मज़ा आ रहा था मुझे भी करने में। तो वो हुआ, और फिर
नेक्स्ट लिस्ट आ गई कि कौन कौन हुआ है सेलेक्ट, तो उसमें अपना नाम था। और ऐसे कुछ 10 दिन का वर्कशॉप प्लान था। तो उस वर्कशॉप के दौरान मुझे लगा कि हाँ मतलब इसमें मज़ा आ रहा है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, और मतलब पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है और इसमें मज़ा आ रहा है फिलहाल तो ये करते हैं कंटिन्यू। और फिर एक प्ले था, लाइक प्ले करना था, तो आई थिंक 2 प्ले हम लोग कर रहे थे, एक तो चरणदास चोर और एक आला अफसर। तो आला अफसर का पार्ट था मैं, तो आई थिंक 40 लोग थे हम लोग सोसाइटी में, मतलब 40 फ्रेशी थे, वो लोग 2 अलग अलग प्लेस के पार्ट थे। फिर प्ले हुआ, प्ले में लोगों ने तारीफ़ की, कह रहे अच्छी एक्टिंग। तो मैं वही बोलता हूँ कि या तो अगर एक्टर बनना है तो बहुत सारे चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने एक बार भी एक्टिंग कर दी तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम तालियों की आदत, हाँ मतलब तालियों की आदत, तुमने चाहे अच्छा काम किया हो चाहे बुरा काम किया हो, कोई ना कोई एक बंदा तो आके बोलेगा ही कि अरे वाह क्या एक्टिंग की है, और वो फिर चीज़ें जाती नहीं है दिमाग से। सो आई थिंक जितना अच्छा एक्टिंग करके फील हो सकता है किसी को, आई डोंट थिंक कि कहीं और वो मिल पाता।